हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी कैटेगरीज इन इंडिया। सिक्योरिटी कैटेगरीज लगातार कई बार न्यूज़ में रही है क्योंकि कई बार होम मिनिस्ट्री अलग अलग इंडिविजुअल्स को, किसी को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी देती है, किसी को वाई कैटेगरी, किसी को जेड कैटेगरी, और इसमें कंट्रोवर्सी लगातार होती रही है। ठीक है, जैसे कंगना रनौत को जब वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई तो कंट्रोवर्सी हुई। जो कंगना रनौत को हेट करते थे या जो एंटी मोदी हैं, उन्होंने क्वेश्चन करा कि कंगना रनौत को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी देने की क्या जरूरत है। तो लगातार सिक्योरिटी कैटेगरीज न्यूज़ में रही है। तो सिक्योरिटी कैटेगरीज डिस्कस करने से पहले हमें समझना है एनएसजी। एनएसजी क्या है? एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स बेसिकली क्या है? ये स्टैब्लिश कब हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ 1984 में। स्टैब्लिश्ड इन 1984। ठीक है, 1984 में इंदिरा गांधी ने इसे एस्टैब्लिश करा था। ठीक है, और 1986 में से स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई। स्टैट्यूटरी पावर्स का मतलब है पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया 1986 में, 2 साल बाद। उससे पहले पार्लियामेंट में एक्ट पास नहीं हुआ था और एनएसजी को 1984 में स्टैब्लिश कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ठीक है, तो गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स, स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1986। तो 1986 में एनएसजी को स्टैट्यूटरी पावर्स मिली। पार्लियामेंट में एनएसजी एक्ट पास हुआ 1986 में, स्टैब्लिश 1984 में हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था एनएसजी बनाने का? क्योंकि पंजाब में काफ़ी टेररिज्म उस समय फैला हुआ था, तो पंजाब में टेररिज्म को कंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसा फील हुआ कि कमांडोज होने चाहिए, हाईली क्वालिफाइड कमांडोज। मतलब उन्हें जो है चाहे ताइक्वांडो हो या कराटे हो, जूडो कराटे हो, और बिना वेपन के या वेपन के साथ कितने भी सामने एनिमी हो उनके साथ डील कैसे करना है। ठीक है, टेररिस्ट ऑपरेशंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑपरेशंस हो, बहुत ईजिली ये कमांडोज कर ले। तो एनएसजी क्या करता है, अलग अलग फोर्सेज से डेपुटेशन में, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज से, आर्मी से अलग अलग लोग डेपुटेशन में जैसे एनएसजी के पास अगर जाते हैं तो वो कमांडो ट्रेनिंग होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग होती है। उनको ट्रेन कर दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल, क्योंकि ये वीआईपी सिक्योरिटीज में भी लगते हैं, ये इंडिविजुअल्स अलग अलग इंडिविजुअल्स की सिक्योरिटी में ये लगते हैं, ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें इंडिविजुअल को। कोई भी उनके ऊपर टेरर अटैक होता है या कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर अटैक करता है, तो ये जिसकी प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि ये हाईली ट्रेन्ड लोग होते हैं एनएसजी। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो है 1984 में स्टैब्लिश हुआ। अब इंडिया में सिक्योरिटीज जो हैं किस कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं? सबसे पहले टॉप की कैटेगरी अगर हम बात करें, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्या है? ये स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिश्ड इन 1988 में एसपीजी को बनाया गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और इसका काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर और जो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू प्रोटेक्ट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज हर immediate family members, immediate family members। ठीक है, तो एसपीजी सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है एसपीजी सिक्योरिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फैमिली मेंबर्स को मैक्सिमम 5 साल तक ही प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी कई बार कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होगा उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, एसपीजी सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे राहुल गांधी हो गए, ठीक है, या सोनिया गांधी हो गई, या प्रियंका गांधी हो गई, क्योंकि वो उनके फादर जो है, अगर हम बात करें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फादर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनको जो है एसपीजी सिक्योरिटी मिलती थी। सोनिया गांधी को भी एसपीजी सिक्योरिटी मिलती थी, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे कब? 1989 में। 1991 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो
अभी भी उन्हें एसपीजी सिक्योरिटी मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने क्या करा, जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्हें मैक्सिमम 5 साल तक ही, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को 5 साल तक ही एसपीजी सिक्योरिटी मिलेगी। जैसे मनमोहन सिंह जी 2014 में तक ही प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उन्हें 2019 तक ही एसपीजी सिक्योरिटी मिली मनमोहन सिंह जी को और उनके फैमिली मेंबर्स को। उसके बाद अब उन्हें जैसे XYZ कैटेगरी की सिक्योरिटी है बेस्ड ऑन थ्रेट परसेप्शन, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देती है फिर होम मिनिस्ट्री थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो एसपीजी जो ग्रुप है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो प्राइम मिनिस्टर और उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को ही सिक्योरिटी देता है। अब हम देखें, ये तो हाईएस्ट लेवल की एक तरीके से सिक्योरिटी होगी, एसपीजी सिक्योरिटी जो प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, उनके फैमिली मेंबर्स। फिर हम बात करें जेड प्लस सिक्योरिटी। जेड प्लस सिक्योरिटी हम बोलें कि टॉप की सिक्योरिटी है, नंबर 2 पे जेड प्लस सिक्योरिटी आता है। जेड प्लस सिक्योरिटी किसे दी जाती है? जेड प्लस सिक्योरिटी एसपीजी सिक्योरिटी के तुरंत बाद है और इसमें 55 पुलिस पर्सनल होते हैं। 55 जो है कमांडोज प्लस पुलिस पर्सनल, कमांडोज प्लस पुलिस पर्सनल होते हैं। 55 लोगों की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। 55 पर्सन्स होते हैं। अब इसमें कितने कमांडोज होते हैं? इसमें 10 प्लस कमांडोज होते हैं, बाकी पुलिस पर्सनल होते हैं, स्टेट पुलिस के लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जेड प्लस सिक्योरिटी में 55 लोग किसी भी इंडिविजुअल की सिक्योरिटी में लगे होते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। योगी आदित्यनाथ, फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एनसी एक पार्टी है जम्मू कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। योगी आदित्यनाथ, फारूक अब्दुल्ला, LK अडवाणी, ठीक है। तो जेड प्लस सिक्योरिटी 55 लोग सिक्योरिटी देते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी जेड सिक्योरिटी, ठीक है। जेड सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी में 22 लोग होते हैं, 22 पर्सन्स। इसमें कमांडोज भी रहते हैं प्लस पुलिस। इसमें 4 या 5 कमांडोज रहते हैं, ठीक है। रिमेनिंग पुलिस पर्सनल रहते हैं। तो 22 सिक्योरिटी जेड प्लस जेड सिक्योरिटी मिलती है, 22 लोगों की सिक्योरिटी होती है जेड सिक्योरिटी, ठीक है। उसके अलावा फिर होता है हमारा वाई सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी जिसमें 11 लोग रहते हैं, ठीक है। 11 लोग सिक्योरिटी में रहते हैं। जैसे कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली। इसमें 1 या 2 कमांडोज रहते हैं और बाकी पुलिस रहती है। 1 या 2 कमांडोज रहते हैं, बाकी पुलिस रहती है। या जैसे अगर हम 5वीं कैटेगरी की देखें तो एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी, इसमें केवल 2 पुलिस पर्सनल, केवल 2 पुलिस पर्सनल रहते हैं, इसमें कोई कमांडो नहीं रहते। तो ये अलग अलग कैटेगरी की सिक्योरिटी है। बेसिकली 5 कैटेगरी की मोटा मोटा अगर हम डिवाइड करें तो 5 कैटेगरी की सिक्योरिटी है। एसपीजी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, बाकी जेड प्लस जेड और वाई और एक्स। जैसे कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, और जेड सिक्योरिटी किसको मिली है? आमिर खान को। और ये जो जेड सिक्योरिटी है, ये वाली सिक्योरिटी किसको है? जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है इनको। और जेड सिक्योरिटी आमिर खान, आमिर खान को जेड कैटेगरी, और बाबा रामदेव। और ये सिक्योरिटी कौन डिसाइड करता है कि किसको कौन सी कैटेगरी की सिक्योरिटी देगी? तो ये सिक्योरिटी जैसे एनएसजीबी किसके अंडर आता है? अंडर होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। तो इसमें होम मिनिस्टर जैसे अमित शाह हैं, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है एनएसजी। और सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री ही प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी इंडिविजुअल को अगर थ्रेट परसेप्शन है, होम मिनिस्ट्री का अपना एनालिसिस रहता है। अगर होम मिनिस्ट्री को लगता है हाँ इसे थ्रेट परसेप्शन है, तो होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है किसको किस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी, जेड प्लस, जेड, वाई, एक्स। एसपीजी का तो होम मिनिस्ट्री क्या डिसाइड करेगी? एसपीजी तो है ही प्राइम मिनिस्टर या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए। तो होम मिनिस्ट्री बेसिकली इन 4 कैटेगरी के लिए डिसाइड करती है। जितने भी वीवीआईपी हैं, जिनको जिस कैटेगरी की सिक्योरिटी उनके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से देनी है, तो वो होम मिनिस्ट्री ही डिसाइड करती है। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं पहले भी और आगे भी आने के चांसेस हैं। और स्टूडेंट्स, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।